नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 की किसी स्कूल की, और टुगेदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हेल्प करने के लिए अर्थक्वेक विक्टिम्स की। तो इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि फॉलोइंग डाटा को, जो ऊपर डाटा दिया गया है उसको सेटिस्फाई करे। और हमें एक हिंट भी दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को x रुपये मान सकते हैं और y रुपये मान सकते हैं। तो मान लेते हैं यामिनी ने x रुपये दिए और फातिमा ने y रुपये दिए, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन बनती है। अब हमें इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें y की वैल्यू को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। वो क्या आ जाएगी, 100 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू को निकालेंगे। अगर x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर देखते हैं। अगर x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू हमारी 100 आ जाती है। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 100। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू को 100 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 100 माइनस 100 यानी कि 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यही 2 पॉइंट ले सकते हैं। एक और पॉइंट ले सकते हैं, x को 50 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 50 आ जाएगी। तो ये भी पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू को 50 लें, y की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो ये भी ले सकते हैं। तो चलिए अब एक ग्राफ को ड्रा करते हैं इसके लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले तो एक x एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर एक x एक्सिस ले लिया हमने, और यहाँ पर वर्टिकली हम ले लेते हैं एक y एक्सिस। तो हमने एक y एक्सिस ले लिया। x एक्सिस के लिए वैल्यू ले लेते हैं 0, 50 और 100, ये वैल्यू हैं। तो 0 तो हमारा इस रेफरेंस पॉइंट पे होगा, 50 हम यहाँ पर ले लेते हैं, 100 हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद y के लिए ले लेते हैं 0, 50 और 100। तो यहाँ पर इसी तरह से ये 50 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब x 0 पे y 100 है, x 0 ये है, y 100 ये है, यानी कि ये जो है ये जो है x जो है 0 है और y 100 है। तो 0, 100 ये आ जाएगा। इसी तरह से x 100 पे y 0, x 100 यहाँ पर है ये, तो x 100 है y 0, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखेंगे। x 50 पे y 50, यानी कि x भी 50 है जो ये है यहाँ पर, और y भी 50 है ये है यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे और यहाँ से इस तरफ जाएंगे और हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट मिल गया। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें इस तरह से एक लाइन मिलेगी ये। तो ये इसका ग्राफ बन जाता है। तो इस तरह से 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। जैसे कनाडा है और जो USA है, वहाँ पर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए फ़ारेनहाइट का यूज़ किया जाता है स्केल का, जबकि इंडिया के अंदर सेल्सियस में टेम्परेचर को मापा जाता है। और उसके लिए एक लीनियर इक्वेशन भी है जिसके अंदर हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें दी गई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ग्राफ को ड्रा करना है अबूव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। यानी कि हमें क्या करना है, x एक्सिस पर तो ले लेना है जो सेल्सियस है, और y एक्सिस पर हमें ले लेना है जो फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट हमने यहाँ ले लिया, और जो डिग्री सेल्सियस है वो हमने x एक्सिस पर ले लिया। तो y पर हमने फ़ारेनहाइट ले लिया। तो हमें जो इक्वेशन दी गई है इसी से हम वैल्यूज़ को निकालेंगे। f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू की बात करेंगे, y की वैल्यू यानी f की वैल्यू की बात करेंगे। अगर x की वैल्यू को हम 0 पुट कर दें तो यहाँ पर ये f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 9/5 इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगी, प्लस 32, यानी कि ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास बचेगी y की वैल्यू 32। तो इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से c की वैल्यू को हम और कुछ पुट करके देखें। जैसे मान लीजिए c की वैल्यू को हम 10 पुट करके देखें, x की वैल्यू को 10 पुट कर दें, या कहें कि c की वैल्यू को, x की जगह c हमें लेना है, हम एक्सिस के अकॉर्डिंग x ले रहे हैं। तो f की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 9/5 इंटू सी की वैल्यू कितनी पुट की, x की जो है 10 प्लस 32। तो
तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 9 और 2 18 प्लस जो 32 है ये कितना आ जाएगा 50। एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट लिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x की जो वैल्यू है 0 से 10 है, y की वैल्यू 32 या यहाँ भी y लिख लीजिए और 50 है। तो यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर ये 10 ले लेते हैं और यहाँ पर ये 20 x पे यानी डिग्री सेल्सियस के लिए। और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसी तरह से 20 ले लेते हैं 20 और यहाँ पर ये 40 ले लेते हैं, यहाँ पर 60 ले लेते हैं, यानी कि 20 का गैप हमने ले लिया। अब x 0 पे y 32 है, x 0 यानी कि डिग्री सेल्सियस जो है, y कितना है 32 यानी कि 40 से नीचे यहाँ 30 हो जाएगा, इसके 20 और 40 के बीच में यहाँ के लगभग। तो ये जो है हमें 32 ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर ये क्या है 0,32। उसके बाद x10 पे y 50 है, x10 ये है हमारे पास ये वाला पॉइंट, और y 50 कहाँ होगा यहाँ पर 40 और 60 के बीच में। तो यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेंगे, ये आ गया हमारे पास पॉइंट, और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, ये हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो पहला पार्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सी की जगह हमें क्या पुट कर देना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा F इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ये आ जाएगा 5 6 जा 30, 9 6 जा क्या होता है हमारे पास 54 प्लस ये आ जाएगा 32, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 86। तो इस तरह से f की वैल्यू को निकाल लेंगे इसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट ले लेते हैं। अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या आएगा, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें दी गई है 95, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। इस तरफ क्या है 9/5 c प्लस 32। अब c की वैल्यू को निकालना है, तो 9/5 c जो है वो क्या आ जाएगा 95 माइनस 32, ये आ गया हमारे पास। अब 95 माइनस 32 जब हम इसको घटाएंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया ये 6 आ जाएगा, 63 आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है 9/5 c है। अब c की वैल्यू को निकालना है, ये क्या आ जाएगा 63 इंटू 5 डिवाइड में 9। अब यहाँ पर 63 को हम 9 से कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7, यानी कि 9 7 जा 63 और 7 5 जा क्या आ जाएगा 35। तो इसका आंसर रहेगा 35, जो थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या रहेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर C को आप 0 डिग्री पुट कर दें तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली 32 आ जाएगी। अगर C हमारा 0 है तो ये तो इसका आंसर हो गया कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो फ़ारेनहाइट का आंसर क्या रहेगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस का आंसर क्या रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर निकाला, जैसे ये निकाला था, तो यहाँ पर अगर हम फ़ारेनहाइट को इसने कहा कि 0 डिग्री पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, यही आया। अब यहाँ पर जो 9/5 c है वो क्या आ जाएगा माइनस 32 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से जो c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड में 9 आ जाएगा, और 32 यहाँ पर हमारा सॉल्व करके 160 आ जाएगा, डिवाइड में 9 आ जाएगा माइनस का, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.77, लगभग आप इसको लिख सकते हैं 17.78। तो इस तरह से जो C की वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं तो सेल्सियस के अंदर हमारा इतना टेम्परेचर बनेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो यहाँ कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम रहे, ऐसी कोई वैल्यू। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर हम एक टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं -40, तो उसको हम देखते हैं। पहले तो C को पुट करेंगे और फिर F को पुट करके देखते हैं तो कि वो आएगा क्या। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो रिलेशन है F इक्वल टू 9/5, यहाँ पर -40 पुट कर देते हैं C की जगह,
और यहाँ प्लस आ गया 32। अब देखिए यहाँ पर आप इसको कट कर देंगे 8 के साथ, और 8 और 9 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 72 प्लस 32, ये कितना आ गया हमारे पास, -40। यानी कि आपने क्या किया, सी की वैल्यू को -40 पुट किया था, यहाँ एफ की वैल्यू भी -40 आ गई। अब -40 एफ की वैल्यू को पुट करके देखते हैं तो क्या सी की भी वैल्यू वही आएगी। तो इसी रिलेशन में -40 पुट कर देते हैं। इस तरफ आ गया 9/5c प्लस 32, यही है। अब यहाँ पर 9/5c यही है इक्वल टू, ये क्या जाएगा 32 उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 40 और माइनस का 32 उस तरफ जाकर हो जाएगा। ये कितना आएगा 40 और जो 32 है ये आ जाएगा हमारे पास 40, 50, 60, 70, 72 माइनस का 72। और अगर c की वैल्यू को निकालेंगे यहाँ से तो वो क्या जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास -72 इंटू ये जो 5 है उस तरफ चला गया डिवाइड में 9। अब 9 8 ज़ा 72, 8 5 ज़ा 40, ये भी तो -40 आ गई। यानी कि अगर आप c की वैल्यू को -40 रखते हैं तो f की वैल्यू -40 आ जाती है, f की वैल्यू को -40 रखते हैं तो c की वैल्यू -40 आ जाती है। तो ये -40 जो है टेम्परेचर रहेगा जो बराबर रहेगा दोनों के लिए। तो ये था हमारा 7th और 8th क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।